हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? ठीक है तबीयत? और बताओ कल क्या क्या किया? शीट पूरी की इडियम्स की? हाँ, मैं बढ़िया एकदम। मैं बढ़िया एकदम। बस एक मिनट रुकना, मैं एक शीट ओपन कर रही हूँ, है ना? और रिवीजन करा दें। पहले तो मैं आपको कल वाला उसका प्रैक्टिस सेट शेयर करती हूँ, बस वो मिल जाए। एक मिनट, एक सेकेंड रुक जाओ, बस 2-4 मिनट रुक जाओ। ईडीएम्स वाला प्रैक्टिस सेट, पहले उसमें थोड़े से इम्पोर्टेंट टिक करा के फिर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने हो तो बताओ तब तक। मैम जिम जाते हैं। मैम एक बार आप अपने बॉडी को सीटी अरे कल ही मैं आई हूँ डॉक्टर के पास से। अब उसने लिख दिया डेंगू और टाइफाइड। हो सकता है, नॉट श्योर, बट मैंने भी टेस्ट नहीं कराया। लेट्स सी। बस एक मिनट रुक जाओ, ये पीडीएफ आ रही है। मैम 19 जुलाई को क्या पढ़ाया था सुजीत? 19 को क्या पढ़ाया था? इडियम्स। सुमन कह रही है पार्ट्स ऑफ स्पीच से अभी तक का रिवीजन करा दीजिए। नाइस आइडिया, डेफिनेटली। अरे वही शीट शेयर कर रही हूँ जो आप कह रहे हो ना, 19 जुलाई वाली। उस दिन मैं यहाँ लेके आई थी तो शेयर नहीं हुई थी वो, फिर मैंने आपको प्रैक्टिस सेट कराया। तो वही ईडीएम है जो 300 पेजेस वाली, 300 अबव है उसमें, 500 अबव है ईडीएम्स, और उसमें फ्रेज भी है। तो मैंने आई थिंक 100 प्लस कराए थे, तो उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। 19 जुलाई को हुआ था। बस एक मिनट रुक जाओ, बस आ रही है ना? ये आ गई बस। उस दिन ना ये ओपन नहीं हो रही थी एक्चुअली, आज ये ओपन हो गई। यस यस, चलो इसको फटाफट से करते हैं रिवीजन। पहले ये बताओ, ये सही से दिख रहा है आपको?
एक बार देखिए जरा, क्या ये आपको सही से दिख रहा है? बढ़िया दिख रहा है एकदम। चलो थोड़ा और जूम करें, फिर दोनों साइड का नहीं दिखेगा यार, ये दिख तो रहा है सही। हाँ, इसमें से इंपॉर्टेंट ना बताया जाए, आप अपने आप कर लेंगे सारा याद। बता दो, मैं तो सिर्फ इंपॉर्टेंट टिक कराने वाली थी अभी। हाँ, मोबाइल को टिल्ट कर लो एक बारी। अगर आप एग्री हैं इस बात से कि इंपॉर्टेंट ना कराया जाए, तो फिर मैं अपना टॉपिक जो बनवर्ड आज चढ़ने वाला वो कराऊंगी। बस मैं यहाँ से इंपॉर्टेंट बताने वाली थी जस्ट अभी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बनवर्ड शुरू करते हैं। चलो ठीक है, डन। इंपॉर्टेंट कराते हैं ना। तो हमने जो इंपॉर्टेंट कर लिया था, कहाँ तक कर लिया था? 100 तक कर लिया था, उसमें से आप याद कर लेना 100 तक। एक बार टिक करा देते हैं, फिर आराम से इसको करते रहना। देखो, ये हमने कर ही लिया था यहाँ पे, टू बी अबव बोर्ड है ना, जिसका मतलब होता है ईमानदार और स्पष्ट। तो ये हमने कल कर लिया था। बाई एंड लार्ज भी हमने कर लिया था मोटे तौर पर, मुझे लगता है। च्यू द कड हो गया था। कॉक एंड बुल स्टोरी बता दिया था। क्रोकोडाइल कितने तक करा दिया था? चलो यहीं तक हुआ था, आई थिंक 121 तक हुआ था। फाइन, यहीं तक हुआ था। देखो यहां पे वर्ड दिया है, एक सेकेंड, क्राई फॉर द मून हो ही गया था। कट आ सॉरी फिगर जिसमें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये एरर के बेस पे भी आता है और इडियम डायरेक्ट भी आती है, तो ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। कट आ सॉरी फिगर, अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव ना छोड़ना, है ना। इसका मतलब क्या होता है? अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव ना छोड़ना। कट आ सॉरी फिगर काफी इंपॉर्टेंट आपका इडियम है। टू गिव अ पुअर शो, इसका मतलब है कि आपने कोई काम किया लेकिन उसका कोई भी प्रभाव किसी पे नहीं पड़ा, किसी को अच्छा ही नहीं लगा, इतना ज्यादा वाहियात आपने कोई कार्य किया। मिनिमाइज कीजिए। ओके, चलो नेक्स्ट है यहाँ पे, कट और सॉरी फिगर के बाद कट नो आइस, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कट नो आइस। कट नो आइस का मतलब होता है कोई असर नहीं डालना, कोई असर नहीं डालना। टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन, बट कट अ सॉरी फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट मैंने कहा था आपसे, चीक बाई जोल आया है एग्जाम में, कई बार आया है। चीक बायजोल, चीक बायजोल का मतलब होता है घनिष्ठता। जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल बेस्टी जिसे बोल देते हैं, घनिष्ठ मित्र, वेरी क्लोज या इंटीमेट, घनिष्ठता। नहीं, इंपॉर्टेंट टिक लगा इसमें नहीं रहेगा। एक बार चेक कर लेती हूँ मैं, इसमें इंपॉर्टेंट टिक लगा नहीं रह रहा है। नहीं, इसमें नहीं आएगा, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका फ्रेज। यार तो मेरा एक सेकेंड, नहीं पूरा गायब हो जा रहा है। बस यहाँ आ गए वापस से, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, कॉल अ स्पेड स्पेड, एक ये इंपॉर्टेंट है, और क्राई वुल्फ ये भी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉल अ स्पेड और क्राई वुल्फ। क्राई वुल्फ का मतलब तो होता है बेवजह का क्या करना, हल्ला करना। बेवजह का हल्ला करने को हम क्या कहते हैं, क्राई वुल्फ कहते हैं। और गलत सूचना देना, मतलब वही था जो एक मनगढ़ंत कहानी जिसने लड़के ने बनाई थी कि भाई भेड़िया आया, इस तरीके से अपने मन से झूठी बातें बना देना। सो गिव फॉल्स अलार्म, टू गिव फॉल्स अलार्म। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कॉल अ स्पेड हुक्म का पत्ता। इसका मतलब होता है कॉल अ स्पेड का स्पेड मतलब साफ साफ बात कहना, साफ साफ बात कहना, यानी कि स्पष्ट बात कहना। रेसिस्ट फ्रॉम मेकिंग कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बी आउट स्पोकन इन लैंग्वेज। इसका मतलब होता है कोई भी स्टेटमेंट को बिल्कुल स्पष्ट तौर से रख देना बिना किसी झोल के। नेक्स्ट है यहाँ पे कट बोथ एंड। इसका मतलब होता है बेईमानी करना, बिहेव डिसऑनेस्टली, तो ये इंपॉर्टेंट था। कट द गॉर्जियन नॉट, ये चारों के चारों एग्जाम में बहुत ज्यादा बार आए हुए हैं, जिसमें ज्यादातर इंपॉर्टेंट है आपका कॉल अ स्पेड, जिसका मतलब होता है साफ तौर पर स्टेटमेंट देना, स्पष्ट। कट द गॉर्जियन नॉट भी इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब होता है कठिन समस्या का समाधान करना। टू शॉर्ट आउट द प्रॉब्लम, यानी कि जो प्रॉब्लम है उसका हल निकाल देना, या जो समस्या है उसका हल निकाल देने को हम क्या कहते हैं, कट द गॉर्जियन नॉट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कट आ सॉरी फिगर। कट आ सॉरी फिगर का मतलब क्या होता है, अच्छा प्रभाव ना छोड़ना, भी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। नॉट टू लीव अ गुड इंप्रेशन, तो यस अगेन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब आता है। डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम, यानी कि जिससे आपको कोई उम्मीद नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या हो गया, सफल हो गया, तो उसको कहते हैं जो अप्रत्याशित रूप से जीत जाए, बट हु विंस अनएक्सपेक्टेडली, उसको हम कहते हैं डार्क हॉर्स। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है कार्यकाल के दौरान किसी की मृत्यु हो जाना, जो अपने कार्यविधि के दौरान मृत्यु हो जाना, डाई व्हाइल इन सर्विस। तो डाई इन हार्नेस जो है वो दो तरीके से इंपॉर्टेंट है, पहला इडियम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा प्रेपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब भी हार्नेस वर्ड आता है इसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन बीच में क्या आएगी, इन। हमारे पास ऑप्शन के तौर पे जो मिलता है वो ऑफ मिलता है, फ्रॉम मिलता है, लेकिन आपको इसका क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया डाई इन हार्नेस। एंड यस डॉग इन द मैनेजर, मोस्ट ये खूब आता है एग्जाम में, है ना। डॉग इन द मैंगर, इसका मतलब क्या होता है, जो दूसरों को उस सुख का भोग करने नहीं देता जो उसके किसी काम का नहीं। यानी कि होता क्या है, जैसे जनरली क्या होता है कि अगर आप देखेंगे पशुओं में, एक को खाना रख दिया तो दूसरा उसमें मुंह मार के चला जाता है ना, तो उसको खाने का मतलब का छोड़ता ही नहीं है। तो इसका मतलब होता है अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट ही कैन नॉट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति दूसरा एंजॉय करना चाह रहा है लेकिन उसको भी एंजॉय नहीं करने देता, तो इस प्रकार के व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, डॉग इन द मैनेजर। मतलब किसी अड़चन डाल दे वे फालतू की, किसी को उस तरीके से एंजॉय ना करने दे जैसा वो करना चाहता है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास ईच हम्बल आई। ठीक है, और ईगल आई क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अखिलेश कल पीडीएफ अपलोड कर दी गई है 200 क्वेश्चंस की, एक बार उसको आप चेक कर लेना, है ना। ईगल आई का मतलब होता है सरसरी निगाह, और कई बार इसके लिए एक और यूज होता है अ बर्ड्स आईज व्यू। इसका मतलब भी होता है सरसरी निगाह या तेज निगाह होना। तो ईगल आई का मतलब तेज नजर आना विद कीन आई साइट। और इसी तरीके से ईट हम्बल पाई का मतलब होता है शर्मिंदगी झेलना, टू अपोलोजाइज। ये हमने कल ऑप्शन के तौर पे किया भी था कि द किंग समथिंग कुछ ऐसा था, ईट हम्बल पाई, उसने अपनी क्या किया, जो गलती थी उसको स्वीकार लिया, है ना। नेक्स्ट है ईट वंस वर्ड्स। इसका मतलब होता है अपने शब्दों को वापस लेना, टेक द स्टेटमेंट बैक। ये है इंपॉर्टेंट, ईट वर्ड्स का मतलब होता है अपने शब्दों को वापस लेना। ठीक, चलो नेक्स्ट है यहाँ पे, तो यहां से ध्यान रखेंगे ईट हम्बल पाई, ईगल आई व्यू एंड ईट वंस वर्ड, तीनों के तीनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका एंड इन स्मोक। ये एग्जाम में खूब आता है, इसका मतलब होता है असफलता।
एंड इन स्मोक या समटाइम यहाँ एक वर्ड यूज कर दिया जाता है एंड इन फियास्को। ध्यान रखना फियास्को और स्मोक का मतलब एक ही है, धुआं। सो कोई परिणाम ना निकलना, इसका मतलब होता है असफल होना या कम टू नथिंग या फेलियर आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक ये भी फ्रेज है एग ऑन। एग ऑन भी एग्जाम में आ जाता है, जिसका मतलब होता है उकसाना, प्रवोक करना। यानी कि कोई कुछ कह नहीं रहा, बहुत देर से शांत, आप उसको कहे जा रहे हो तो उसको उकसाना या गुस्सा दिलाना। टू इंस्टिगेट टू प्रोसीड फर्दर, यानी कि आगे बढ़ने के लिए क्या करना, उसको उकसाना। ठीक, तो इसको हम कहते हैं एग ऑन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है वही, ये भी हमने कल पढ़ा था जब एमसीक्यूज हम कर रहे थे। फेयर एंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, निष्पक्ष रूप से, यानी कि इन अ ऑनेस्ट वे। इसी तरीके से भी थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा था इन अ अबव बोर्ड, जिसका मतलब भी क्या होता है, ऑनेस्ट होता है ना, जिसका मतलब क्या होता है, ऑनेस्ट होता है। फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है ऐसा दोस्त जो आपको मुसीबत में तो छोड़ दे, लेकिन अगर आपके अच्छे दिन चल रहे हैं तो वो आपका क्या दे, साथ दे। उसको हम क्या कहते हैं, फेयर वेदर फ्रेंड। मुसीबत में साथ ना देने वाला मित्र, केवल आपके अच्छे टाइम पे आपका साथ दे, लेकिन मुसीबत में आपका साथ बिल्कुल भी ना दे। सेल्फिश फ्रेंड हु आर विद अस ओनली इन कंफर्टेबल सिचुएशन। ठीक, कहां पर फास्ट लग रहा है एक बार बता दो नगमा, फिर मैं इसको स्लो कर दूंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका फीदर इन द कैप। फीदर इन द कैप अगेन इंपॉर्टेंट आपका इडियम है, जिसका मतलब होता है अच्छी उपलब्धि होना, यानी कि आपको सफलता प्राप्त होना, एडिशनल सक्सेस। एडिशनल सक्सेस अगर अभी फिलहाल की क्लास पे फोकस कर ले तो बेटर है। कल का पीडीएफ के बारे में अगर लास्ट के 10 मिनट पे चर्चा करते हैं हम लोग, कल वाला पीडीएफ यस दे दिया जाएगा आपको, बट अभी इस पे फोकस कर लीजिए, है ना। थोड़ा जल्दी समझा रही है डियर, इसमें केवल हिंदी है, सिर्फ हिंदी है। अब बताओ इसको आराम आराम से बोलूंगी तो भी उतनी ही हिंदी होगी, तेज बोलेंगे तो भी उतनी ही हिंदी होगी। मैं तो कुछ ऐसा तो है नहीं अपनी तरफ से कुछ ऐड कर दिया हो, ये तो हिंदी है बस। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फीदर इन द कैप, इसका मतलब होता है अच्छी उपलब्धि, एडिशनल सक्सेस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर एंड स्क्वायर, फेयर इन फेदर इन द कैप। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फिश इन ट्रबल बाटर। फिश इन ट्रबल बाटर, यानी कि विषम परिस्थिति का लाभ उठाना। फिश इन ट्रबल बाटर का मतलब होता है विषम परिस्थिति का लाभ उठाना। आपके पास जो परिस्थिति है वो आपके अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उसमें उसका फायदा उठाया। सो टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स, मतलब मौके पे चौका मार देना, मौके पे चौका मार देना। दोनों अच्छे हैं। फिश आउट ऑफ वाटर सबसे ज्यादा एग्जाम में आया है, फिश आउट ऑफ वाटर, जिसका मतलब होता है कि किसी को उसकी कंफर्टेबल सिचुएशन से बाहर कर देना। अब जैसे हम लोग कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पे रहते हैं, है ना, और हमको कह दिया जाए कि समुद्र के अंदर रहो, तो हमारी सिचुएशन कैसी होगी, हमारे कंफर्टेबल जो जोन है उससे बाहर होगी। अब मछली पानी में रहती है, उसको जमीन पे रखोगे तो क्या होगा, उसकी कंफर्टेबल जो सिचुएशन है वो उससे बाहर हो जाएगी। इसका मतलब वो कैसा हो जाएगा, बहुत ज्यादा कष्टप्रद। तो उसको हम कहते हैं कष्टप्रद अवस्था में, या आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड अनकंफर्टेबल प्लेस, किसी को उसका जो जगह है उससे क्या कर देना, बाहर कर देना, और एक ऐसी स्थिति में डाल देना जहां पर वो ठीक महसूस ना करे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, फूल्स पैराडाइज। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन, फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है झूठी उम्मीद में खुश होना। फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है कि बस, जैसे आपने कहानी सुनी होगी भेड़िए वाली थी, गधे वाली थी मे बी। तो गधा क्या करता है, अपने आप को शेर शेर बनने का प्रयास करता है, कुछ ऐसा था, गधा गीदड़ का खेल था। तो वो शेर बनने का प्रयास करता है कि चलो मैं राजा बन जाऊंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इन द एंड वो अपनी आवाज निकाल देता है, तो सबको पता चल जाता है कि भाई ये तो राजा है ही नहीं। तो
ये तो गीदड़ था ना, हाँ ऐसे ही था। तो उसने क्या किया, अपनी झूठी उम्मीद रखी है, झूठी उम्मीद में खुश घूम रहा था, मगन होकर घूम रहा था कि अब तो मैं ही राजा हूँ, सब मेरी सेवा करेंगे, सब मेरे पास आएंगे, मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो वो एक झूठी उम्मीद लिए होता, लेकिन जैसे ही किसी ने प्लान किया वैसे उसकी खुद की आवाज निकल गई। तो उसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश और अनफाउंडेड रीजन। बे मतलब के रीजन पर आप क्या हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, जिसका कोई भी मतलब नहीं है। एंड यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका फ्रेंच लीप। फ्रेंच लीप का मतलब होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया में आएगा, जैसे हमने इससे पहले एक पढ़ा था आ रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब था महत्वपूर्ण दिन। उसी तरीके से जो फ्रेंच लीव होता है उसका मतलब होता है क्या, उसका मतलब होता है बिना सूचना के अनुपस्थित होना। यानी कि इसका मतलब एक्चुअली जो यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है जैसे हम लोग जॉब पर हैं और हमने बिना किसी पूर्व सूचना के छुट्टी ले ली, सो इसको हम क्या कहेंगे, फ्रेंच लीव कहेंगे। अ लीव विदाउट इन्फॉर्मेशन और परमिशन, बिना किसी अनुमति के या आज्ञा के छुट्टी लेने को हम क्या कहते हैं, फ्रेंच लीव कहते हैं। फ्रॉम हैंड टू माउथ भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब होता है कि बस ठीक है, काम चल रहा है, गुजारा चल रहा है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन बस गुजारा चल रहा है। प्रोवाइडिंग ओनली वेयर इसेंशियल, बस गुजारा हो रहा है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, तो उसको हम कहते हैं फ्रॉम हैंड टू माउथ। ठीक है, बस 7 मिनट और करेंगे, उसके बाद हम 1 वर्ड पे आ जाएंगे। गाला डे वैसे बहुत बार नहीं आया है, बट 1-2 बार गाला डे आया है। गाला डे आया है 1-2 बार एग्जाम में, और ये जो गाला डे है एक्चुअली विदेश में मनाया भी जाता है मैट गाला डे के नेम से, बट वहीं से ईडियम भी है। गाला डे का मतलब होता है आनंदोत्सव का दिन, यानी कि बस मजे लेना। गाला डे में आपने देखा होगा कई बार कि प्रियंका चोपड़ा की एक बार वो वायरल हुई थी फोटो, जिसमें अजीब सा उसने बनाया हुआ है हेयर स्टाइल, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या बन गई है वो, है ना। तो वो एक उत्सव बनाने का दिन होता है जिसमें कोई भी अजीब ही तरीके के अपना मेकअप कर लेता है, ड्रेस पहन लेता है। तो समारोह या प्रतियोगिता का दिन, आनंद उत्सव का दिन या सेलिब्रेशन डे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 184, गेट ऑन वंस नर्व्स। ये इंपॉर्टेंट है। गेट ऑन वंस नर्व का मतलब होता है तंग करना, यानी कि आपने किसी की दुखती नस को पकड़ लिया, आप किसी की कमजोर पक्ष को पहचान के, टू इरिटेट और एनॉय, किसी को क्या करना, परेशान करना या फिर उसको चिड़चिड़ा देना। ठीक है, बस यहाँ पे इतना ही है जी से इंपॉर्टेंट। हाँ, एक ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब होता है चतुराई पूर्वक धारा प्रवाह, टू टॉक वेल या टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है कि किसी के बोलने की जो कला है वो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी वाक्पटुता है उसकी कि लोग उसको ध्यान से 2 घंटे तक भी सुन लें और उनको पता भी ना चले, 3 घंटे गुजर जाए फिर भी उनको सुनने का मन करे। इस तरीके से बोलने की जो एक कला होती है, ईश्वर की देन होती है किसी किसी के पास। जैसे ऐसा माना जाता है कि किसी टाइम पर अटल बिहारी जी को लोग 1-1, 2-2 घंटे लगातार सुन सकते थे। वो बहुत पोलाइट थे, बहुत प्यार से बोलते थे, बहुत विनम्र स्वभाव के थे, और उनके बोलने का लहजा इतना अच्छा था कि आज तक वो लहजा प्रसिद्ध है, उनके बोलने का तरीका। और उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, उनकी कविताएं भी प्रसिद्ध हैं। तो उसको कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप, यानी कि टू टॉक वेल, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, मनमोह लेने वाला। गिव अ पीस ऑफ माइंड, कल ही हमने एक एमसीक्यूज में पढ़ा था, मैंने बताया भी था इसका मतलब क्या होता है, डांटना। एक कुछ इस तरीके से सेंटेंस था कि इफ ही फोन्स अगेन, यदि वो मुझे दोबारा फोन करता है तो मैं उसको क्या करूंगा, आई गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड, तो मैं उसको डांट दूंगा। तो रिव्यू, रिप्रीमेंड वहां हमने कराया था, तो टू रिव्यू या स्कॉल्ड, दोनों का मतलब क्या होता है, डांटना। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, गुड सैमरिटन। इसका मतलब होता है
नेक आदमी, ऐसा आदमी जो हमेशा क्या करता है, नेकी करता है, दान पुण्य करता रहता है, उसको हम कहते हैं गुड समैरिटन, दयालु व्यक्ति। अ पर्सन हु हेल्प्स एंड पे सिंपैथी टू दोज इन डिस्ट्रेस, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरों के प्रति क्या दिखाता है, सहानुभूति दिखाता है, दया की भावना दिखाता है। कोई परेशान है तो उसके लिए हमेशा बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हैंड एंड ग्लोव विद। इसका मतलब होता है अच्छे सहयोग से, बहुत ज्यादा नहीं है बट ठीक है, इन क्लोज कोऑपरेशन। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका हार्ड नट टू क्रैक। ये मैंने पहले भी करा दिया है। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है गंभीर समस्या होना या अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आपके पास आ जाए, कोसना या जटिल समस्या या व्यक्ति। अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, अ पर्सन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हरक्यूलिन टास्क। हरक्यूलिन टास्क का मतलब होता है बहुत ज्यादा कठिन कार्य और टास्क रिक्वायरिंग ट्रिमेंडस एफर्ट। एक्चुअली जो हरक्यूलिन वर्ड है ये आपका यूरोप से लिया गया है, ऐसा माना जाता है। यूरोप में मतलब एक व्यक्ति या भगवान में भी ऐसा कुछ था। तो जो नेचुरल जो बिजली कड़कती है, तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने उसको कंट्रोल करने का कोशिश किया था। और आप देखते होंगे एक वो आती है, साइकिल आती है हरक्यूलिस के नेम से। हरक्यूलिस के नेम से एक साइकिल आती है जिसपे इस टाइप से एक इंसान बना रहता है और उसके हाथ में बॉल सी होती है। देखा है आपने, देखा होगा, उस पे एक साइन बना रहता है, उसके हाथ में एक बॉल सी होती है। तो वो जो बॉल होती है वो एक्चुअली एनर्जी की बॉल है, वही जो प्राकृतिक वो है बिजली, वो ही है और वो उसको करने का प्रयास कर रहा है। तो उसी को हम कहते हैं हरक्यूलिन टास्क, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मुश्किल है उसको कंट्रोल करना। तो ऐसा दिखाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है हाई एंड ड्राई भी इंपॉर्टेंट है। हाई एंड ड्राई का मतलब अकेला होता है। इन अ डिप्राइव्ड सिचुएशन, इसका मतलब होता है ऐसा लगता है कि यार किसी ने किसी को छोड़ दिया, वो बिल्कुल ही अकेला है, अलोन है ना, त्यागा हुआ जैसा। हिट बिलो द बेल्ट, हिट बिलो द बेल्ट इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है गलत तरीके से प्रहार करना, गलत तरीके से प्रहार करना। टू स्ट्राइक अनफेयरली, आपने किसी के साथ गलत तरीके से क्या किया, प्रभाव किया। हिट द जैकपॉट भी कभी कभी आ जाता है। इसका मतलब होता है लॉटरी लग जाना या बड़ी कामयाबी हासिल होना। गेनिंग अ बिग ग्रेट सक्सेस स्पेशली बाय लक, मतलब वही लॉटरी लग जाना, क्योंकि लॉटरी ऐसा ही माना जाता है कि लक से होता है, होगा तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, है ना। एंड यस, हॉब्सन्स चॉइस मैंने कल ही कराया था, तो यस इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब है कोई विकल्प ना होना, मैंने आपको बताया भी था। तो ये एक जगह की बात है जहां पर हॉब्सन नाम का व्यक्ति था, लोगों पे कोई चॉइस ही नहीं बचती थी कि वो कहाँ जाए, वो उसी जगह पे रहे या जो उसने कहा है वहां जाए, तो कोई चॉइस नहीं बचती थी लोगों पे। तो ऐसा उसका था, तो इसको कहते हैं नो अल्टरनेटिव या नो चॉइस एट ऑल, कोई भी चॉइस ना होना। होल्ड नो वाटर, ये भी था, लेकिन हाँ मैंने वहां इसको कराया नहीं ज्यादा, क्योंकि ज्यादा आया भी नहीं एग्जाम में, बट आप यहाँ से पढ़ सकते हो, उसको एक बार याद रख सकते हो। ये तो इंपॉर्टेंट है। होल्ड नो वाटर का मतलब होता है सही नहीं होना, नो करेक्ट और ट्रू। जैसे आप किसी की बात सुन रहे हो और आपको लगे कि नहीं यार इसकी बात में कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा लग रहा है कि फालतू की बातें बना रहा है, तो उसकी कहानी में कोई भी सच्चाई नहीं है। होल्ड नो वाटर, कोई विकल्प, सच्चाई ना होना, एक्चुअली विकल्प नहीं कहेंगे इसको, हम कहेंगे सच्चाई ना होना, कि उसकी बात में वो सच्चाई नहीं है, उसको हम कहते हैं नॉट करेक्ट और ट्रू। नेक्स्ट है ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई एग्जाम में आता है, इसका मतलब होता है खूब शोर शराबा, है ना, हो हल्ला, एनी लाउड पब्लिक आउट क्राई, यानी कि बहुत ज्यादा शोर शराबा को हम क्या कहते हैं, ह्यू एंड क्राई कहते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे भी 250 पे आके खत्म कर देती हूँ। एंड यस, ये काफी अच्छा है, एग्जाम में आया हुआ है, हश मनी। हश मनी का मतलब होता है कि हश मनी का मतलब होता है कि आप किसी को अपने काम बनवाने के लिए पैसे दे के आ रहे हो, यानी कि घूस, रिश्वत, किसी बात को गुप्त रखने के लिए दिया जाने वाला पैसा। मनी गिवन टू समवन टू कीप समथिंग सीक्रेट। हश मनी क्या होता है, घूस या फिर
यहाँ पर ये फ्रेज है इन अ फिक्स, इसको हम ईडियम नहीं कहेंगे, ये कभी कभी एग्जाम में आता है, रेयरली आता है, बट हाँ ध्यान ये रखेंगे कि इन और फिक्स के बीच में ए आएगा। कई बार ये आर्टिकल बेस्ड एरर बन जाती है। तो इन फिक्स अपने आप में एक पूरा फ्रेज है, तो ए का आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इसका मतलब होता है मुसीबत में होना या डिफिकल्टी में होना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे इडियम इन अ नटशेल। इसका मतलब होता है छोटा, बहुत छोटा। जैसे जैसे मूंगफली, मूंगफली होती है तो उसका जो आउटर लेयर जो होती है, जो उसकी आउटर लेयर होती है, ठीक है, आउटर लेयर जो होती है, जब उसका बीज निकालोगे, ठीक है, और जो ये वाला भाग है बाहर वाला, इसको हम शेल कहते हैं और इसको हम क्या कह देंगे, नट। तो क्या हो गया, नट शेल, यानी कि बहुत छोटा, इन वेरी ब्रीफ फॉर्म। इसको हम क्या कहेंगे, इन वेरी ब्रीफ फॉर्म। ठीक है, इन ब्लैक एंड व्हाइट आ जाता है कभी कभी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब होता है लिखित में, इन प्रिंटेड और रिटन फॉर्म। यस, बट हाँ इस पे एक नजर आप डाल के जरूर रख सकते हो। यस, इंपॉर्टेंट है इन द निक ऑफ टाइम, ये आ जाता है। ये बिल्कुल एक हमने इससे पहले पढ़ा था एट द 11th आवर, जिसका मतलब था अंतिम समय पर। और एक ये है इन द निक ऑफ द टाइम, इसका मतलब होता है ठीक समय पर, ठीक समय पर, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे इन द सेम बोट। इन द सेम बोट का मतलब होता है एक ही परिस्थिति में होना, एक ही हालात में होना, शेयरिंग द सेम प्रॉब्लम्स। कहते ना एक ही नाव में सवार हैं, तो एक ही हालात में होना। वोग कभी कभी डायरेक्ट आ जाता है सिनोनिम के तौर पर। वोग का मतलब होता है ऐसी चीज जो प्रचलन में है, जिसको आप ट्रेंड या फैशन कह देते हैं, और इन द करंट फैशन वही दिया हुआ है, तो ये कभी कभी सिनोनिम के तौर पे आता है। बट इन्स एंड आउट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब होता है पूर्ण जानकारी या पूर्ण विवरण, और इंट्रिकेसीज और कॉम्प्लिकेशन, फुल डिटेल आप यहाँ पे बस याद रख सकते हैं। आयरन फिस्ट भी आ जाता है एग्जाम में, जिसका मतलब होता है कठोरता से, कड़ाई से, राइगरस कंट्रोल, कठोरता के साथ खड़े रहना, उसको हम कहते हैं आयरन फिस्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे की वंस फिंगर क्रॉस, किसी अच्छी घटना के होने की कामना करना। जैसे कई बार लड़कियां करती हैं, जब एग्जाम होता है तो फिंगर क्रॉस कर लेती है, टेस्ट का रिजल्ट आना होता है तो फिंगर क्रॉस कर लेते हैं कि बस अच्छा हो, इस तरीके से, है ना। तो इसका मतलब होता है किसी अच्छी घटना होने की कामना करना, टू वेट एक्सपेक्टिंगली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खूब आता है एग्जाम में, कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर। इसका मतलब होता है दरिद्रता से संघर्ष करना या गरीबी से लड़ना। तो टू अवर्ट पॉवर्टी या स्टारवेशन, टू अवर्ट पॉवर्टी या स्टारवेशन। किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन, इसका मतलब होता है कि एक पंथ दो काज, है ना। एक पंथ दो काज का मतलब होता है, या एक तीर से दो निशाने लगाना, ये ज्यादा बेटर है, एक तीर से दो निशाने लगाना। तो किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन, एक कार्य करके दो समस्याओं से निपट लेना। डूइंग टू थिंग्स एट द सेम टाइम, मतलब दो चीजें आपने एक ही समय पे करी, बस एक ही बार प्रयास करना पड़ा और दो काम हमारे निपट गए। किथ एंड किन इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से किथ एंड किन भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है सगे संबंधी, जैसे आपके चाचा ताऊ के बेटे, वो सब क्या है, आपके सगे संबंधी हैं, बंधु बांधव, ब्लड रिलेशन, या इसको हम वन वर्ड के तौर पे देखें तो नेपोटिज्म कह दिया जाता है। जैसे कल हमने एक वर्ड यूज किया था सर्क्यूमलॉक्शन, तो सर्क्यूमलॉक्शन जो वर्ड था वो वन वर्ड के तौर पे था, जिसका मतलब था घुमा फिरा के बातें करना। लेकिन वहीं हम कहें कि इडियम्स में क्या होगा, तो इडियम्स में क्या होगा, बीटिंग अबाउट द बुश, और उसी का अर्थ अगर इंग्लिश में जाने तो क्या होगा, टॉक इन राउंड अबाउट मैनर, घुमा फिरा के बातें करना। तो वैसे ये है किथ एंड किन का मतलब बंधु बांधव होता है, ब्लड रिलेशन, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, नेपोटिज्म, या भाई भतीजावाद भी इसको कह दिया जाता है। ठीक, चलो तो इस खत्म ही हो चुका है बस इसमें से। हाँ, नेक्स्ट है लॉइंस शेयर। लॉइंस शेयर का मतलब होता है सबसे बड़ा हिस्सा होना, लार्ज पार्ट। यस, इंपॉर्टेंट है, इसको कहेंगे लॉइंस शेयर। ठीक है,
एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, ये हमने कल ही कर लिया था, कोई काम जो आपके द्वारा किया ना किया गया हो स्वीकारना, ठीक है। और मेडन स्पीच इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेडन स्पीच का मतलब होता है अपने जीवन काल में पहली बार जो भाषण डिलीवर किया जाता है उसको मेडन स्पीच कहते हैं, जिसको हिंदी में कह सकते हैं प्रथमोपदेश। प्रथमोपदेश, प्रथम सार्वजनिक भाषण, फर्स्ट स्पीच, सार्वजनिक पहला भाषण, है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मेक बोथ एंड्स मीट, और ये भी इंपॉर्टेंट है मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोले हिल, इसका मतलब होता है तिल का ताड़ बनाना या राई का पहाड़ बनाना, आपने ये मुहावरा सुना होगा हिंदी में, या बात का बतंगड़ बनाना, यानी कि छोटी सी प्रॉब्लम थी आपने उसको इतना बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया। टू एग्जीग्रेट अ माइनर डिफिकल्टी, छोटी सी प्रॉब्लम को आपने बढ़ा दिया, एग्जीग्रेट का मतलब होता है बढ़ाना किस चीज को। तो मेक बोथ एंड्स मीट, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोले हिल, मेड इन स्पीच, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, ये सारे के सारे यहां तक इंपॉर्टेंट है। तो 268 तक मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए। नेक्स्ट क्लास में चलिए देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट आपको कराएंगे, ठीक है। वन वर्ड और करा देते हैं थोड़े से, ओके। अब इससे क्या होगा ना, जब आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये पढ़ा है हमने, तो जब आप एमसीक्यूज करेंगे या जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे या जब आप टेस्ट करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा इनको करना, बस यही है। वैसे एक सेकेंड रुक जाओ। शीट मेरे को ना मिल नहीं रही एक्चुअली, जब मैंने बनाई थी। टिक लगा हुआ नहीं आएगा, मैंने पहले ही कहा था आपको। इसमें वो जो फॉर्मेट है इसका वो नहीं है जिसमें टिक लगा हुआ आ जाए। रुक जाओ, मैं पहले आपको वो शेयर कर दूं वन वर्ड का शीट, एक सेकेंड। देखना ये ना एमसीक्यू फॉर्म में आएगा आपके पास, इसको मैं पिन कर दे रही हूँ, एक बार चेक करो। शेर का कलर का खुद को कलर कर लेता है, बिल्कुल सही बात है, हाँ जी, एब्सोल्युटली राइट। देखना आ गया, मिल गया। तो वंस अगेन इसमें हाँ एमसीक्यू फॉर्म में है। नहीं, मैंने विपुल इसके लिए बोल दिया था मैम कोई फायदा नहीं है डाउनलोड करने पर जब सपोर्ट ही नहीं होता। नहीं, मैंने इसको बोल दिया था तो उन्होंने मुझे बोला कि आप अपनी ऐप को अपडेट करें, और क्योंकि कुछ लोग के फ़ोन में हो जाता है डाउनलोड, आई डोंट नो आपके फ़ोन में क्यों नहीं हो रहा है। देखो निखत के में हो रहा है, सब अपडेटेड है, तो आई डोंट नो कि आपके में क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वाला फॉर्मेट भी मैं चेंज करा के ही लेके आई थी। रुको मैं यहाँ से शेयर करती हूँ एक बार आपको, यहाँ से मैं इसको शेयर करती हूँ, तब बताना कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
एक सेकेंड, है ना, यहाँ से बताना मुझे, क्योंकि मैंने तो पूछा था सेम डे ही, मैंने जैसे आपसे कहा भी था, तो मैंने सेम डे ही पूछा था, बट यही रिस्पॉन्स आया। इट्स ओपनिंग इवन आफ्टर डाउनलोडिंग फ्रॉम चैट सेक्शन। देखो सब लोगों का हो रहा है, आपके फोन में कोई इश्यू तो नहीं है कहीं? देखना, इसको एक बार चेक करो, अब चेक करना है इसको। जब क्लास अपलोड होती है तब डाउनलोड होता है मैम, क्लास अपलोड होती है तब डाउनलोड होता है। सब्स्टिट्यूट को मतलब, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है अलग करना, पृथक करना, है ना। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्द थे, हमने उनको पृथक कर दिया और एक शब्द उसके स्थान पे लेके आ गए, उसको हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक ऐसा शब्द आ गया जिसने अनेक शब्दों को बिल्कुल पृथक कर दिया। आ गया? ओके। चलो, पीडीएफ सपोर्ट करता है व्हेन रिकॉर्डिंग अपलोड होती है तब। एक बार और पिन करूं? पिन तो हो चुका है, अभी दोबारा पिन नहीं होगा, ठीक है। अब कल के टेस्ट के लिए कौन कौन तैयार है? कल आपके डाउट क्लास होगी, टेस्ट होगा। इट्स ऑलरेडी पिन। दोनों डिफरेंट फाइल हैं क्या? हाँ, दोनों डिफरेंट थी। ये वाली जो फाइल थी ये ईडीएम की थी, और ये वाली जो फाइल है आपकी वो वन वर्ड की है, जिसमें 200 एमसीक्यूज है। ये वाली जो फाइल है ये वो फाइल थी जो अभी हमने पढ़ी थी ना, ये वाली थी। तुमको पिंड पीडीएफ नहीं दिख रहा है तो एक बार रिफ्रेश करो, दिख जाएगा। हाँ, अरे भाई कितनी बार कहूं, टिक वाला नहीं आएगा आज टिक वाला नहीं आएगा। ये जब मैंने घर से पढ़ाया था तो उसमें ये था लैपटॉप में, तो इसीलिए वो पीडीएफ लिखा हुआ आ गया था। इसमें वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा जिसपे वो हैंड रिटन सेव हो जाए, दिक्कत ये है। तो जैसा है वो वैसा ही सेव हुआ है। होल इंग्लिश का टेस्ट, पहले कल का टेस्ट सुन लो, ठीक है, पहले टेस्ट सुन लो, कल टेस्ट किसका होगा। ओके, रेडी हो टेस्ट करने के लिए? मैं ही बना के लेके आऊंगी आपको टेस्ट, नहीं भी हो तो भी तैयार रहना। और ये बात ध्यान रखना, जितना मैंने इंपॉर्टेंट बताया है वहीं से मैं आपको दूंगी। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने सिनोनिम में लगभग 60 के अराउंड मैंने बताए थे, और आपके इडियम्स में अब हम पहुंच चुके हैं लगभग 250 तक, और वन वर्ड में तो अभी मैंने कुछ नहीं कराया, तो चलो वन वर्ड छोड़ देंगे क्योंकि अभी केवल मैंने आपको शीट पकड़ाई है, तो वन वर्ड में अभी आपके लिए इसमें छूट दे देते हैं। तो आपके पास मैंने नाउन करा दिया है, प्रोनाउन करा दिया है, एडजेक्टिव रह गया एक। तो ये चैप्टर कंप्लीट होगा एक्स्ट्रा क्लास में, तो मुझे बता दो कौन से दिन एक्स्ट्रा क्लास लोगे एडजेक्टिव की, है ना। और हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो चुका है, तो इनका हम टेस्ट लेना चाहते हैं। पीडीएफ प्लीज शेयर ईडीएम्स एमसीक्यूज एज वेल। अच्छा रुको एक सेकेंड, अभी शेयर करते हैं ईडीएम्स के एमसीक्यूज, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। अभी लेके रख लो ये पीडीएफ सब लोग, इडियम्स वाला भी, ऑन संडे। ओके फाइन, किस टाइम पे पढ़ोगे संडे में, बताओ टाइम बताओ। 2 घंटे पढ़ेंगे फिर। पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड सिनोनिम, एंटोनिम और इडियम्स एंड फ्रेजेस। यहां से मैं कोशिश करूंगी आपको 30 क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसमें इन सभी सेक्शन से जो पढ़ाया गया है क्लास के अंदर
उतने वैसे ही आपको मिलेगा टेस्ट। अब आप उसमें परफॉर्मेंस देना, फिर नेक्स्ट क्लास में जो बाकी हमारे सेक्शन बच गए हैं उनको कंप्लीट करके फिर एक लास्ट टाइम में आपका नेक्स्ट सैटरडे को क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, है ना। और सब्जेक्ट है नो एक्स्ट्रा क्लास। राजीव कह रहे हैं और सब्जेक्ट है नो एक्स्ट्रा क्लास, बट आई वांट टू गिव एक्स्ट्रा क्लास। सिलेबस का डेट आप चेक कर सकते हैं, इसमें कब खत्म होगा, इसमें मेंशन होगा, एक बार आप यहाँ देख लीजिए। यहाँ आप लोग देख सकते हैं अपना ये अपकमिंग क्लासेस में यहाँ से कि कब तक आपकी ये क्लासेस चलेंगी। इसमें तो दिखाई नहीं रहा आगे का, अभी अपडेट नहीं किया है। सबके टॉपिक डेट और टाइम सब फिक्स है। आपने जहां बैच लिया होगा वहां पे एक स्टडी प्लान हमने अपलोड किया था, वहां पे जाके एक बार चेक करो, सारा डेट सब कुछ टॉपिक वाइज अपडेटेड है और सेम डे में हो जाएगा। ठीक है, जिस दिन जो टॉपिक है उस दिन वो होगा। दिसंबर तक क्यों चलेगा? बस अब अपनी समस्याएं बताओ, आपकी समस्याएं क्या क्या हैं, आपकी समस्याएं सुन लेते हैं एक बार, है ना। समस्याएं भी जरूरी है। पहली समस्या मैंने प्लेलिस्ट वाली कल जाके दोबारा से कही है, और अब जब तक आप लोग एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेंगे तो मैं पहले कैसे फिनिश कराऊं बताओ। आप लोग एक्स्ट्रा क्लास की बारी आती है तो आप मना करने लगते हो। मैं एक्स्ट्रा क्लास इसलिए ही चाह रही हूँ कि आपका टाइम से सिलेबस कंप्लीट हो जाए और पहले कंप्लीट हो जाए थोड़ा, और आप मॉक टेस्ट कर पाओ, टॉपिक टेस्ट ज्यादा कर पाओ। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेंगे तो फिर मेरा टॉपिक तो फिर उस हिसाब से ही कंप्लीट होगा। कल वाली पीडीएफ पूनम ग्रुप में ही अभी पड़ी हुई है, देखो पिंड है, वहीं पर है, अपलोड डाउन कर लो। संडे को क्लास में कह रही हूँ ले लो, 1 घंटे ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, 2 घंटे नहीं पढ़ाएंगे, 1 घंटा पढ़ लेना। देखो मैं तो आपके साथ पूरा कोऑपरेट कर रही हूँ, है ना। मुझे ऐसा नहीं है कि क्लास नहीं लेनी है, लेकिन जब तक आप लोग उतना इनिशिएट नहीं करेंगे तो फिर टीचर को क्या ही पड़ी है, सोचो जरा। बट मुझे ऐसा लगता है कि चलो यार एक्स्ट्रा क्लास करा देते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़िया है, कंप्लीट हो जाएगा। अरे बिल्कुल टेंशन मत लो, 2 बजे के बाद ही क्लास लूंगी, क्योंकि 2 बजे तक आई नो कि काम होते हैं बहुत सारे आप में से काम करते हैं, और फीमेल भी हैं जो काम करती हैं, 2 बजे तक ही निपट पाता है, तो टाइम वही रखेंगे 3 बजे या 4 बजे, कुछ ऐसा टाइम। देखो रिवीजन, मैं क्या कह रही हूँ आपसे, बार बार एक ही बात कह रही हूँ कि रिवीजन भी एक्स्ट्रा क्लास में ही कराएंगे। आपको जैसे अभी नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो नाउन प्रोनाउन तीनों का रिवीजन कर लेना आप एक दिन। बट आप उस बात पे एग्री तो हो कि संडे को एक्स्ट्रा क्लास लोगे कि सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास लोगे, या सैटरडे संडे दोनों एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हो। मैं हूं तैयार आप सभी के साथ, वो अपडेट करेंगे विक्रम, डोंट वरी। लेकिन अगर आप डिनाई करेंगे तो फिर मैं किसको पढ़ाऊंगी बताओ। मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि सैटरडे संडे आपकी एक्स्ट्रा क्लास हो जाए तो अच्छे से हो जाएगा। अब आप देख लो। हाँ, कल टेस्ट पक्का होगा दिवाकर। मैम अभी साइंस का क्लास नहीं हुआ, उसी टाइम में एक्स्ट्रा क्लास। सच बताओ, साइंस की आज नहीं चल रही क्या क्लास? मैं तो अभी भी पढ़ा दूंगी। मैम 5 डेज क्लास छूट गई है, मुझे बहुत दिक्कत है। ममता देखो, आपके लिए एक सोल्यूशन है, जो 5 डेज की क्लास छूट गई है वो बहुत ज्यादा क्लास हो गई होंगी एक्चुअली। अगर 6 क्लास भी पर डे होती होंगी तो 5 6 30, तो जो छूट गई है उसको आप स्पीड बढ़ा के और सैटरडे संडे में कंप्लीट करने की कोशिश करो, बाकी लाइव क्लास डेली करो।
टाइमिंग तो सेम ही है, 10 बजे टेस्ट होगा कल। चलो कल संडे का टेस्ट डन है, कल आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेना एक बार नाउन को, आपके पास जो भी मॉक टेस्ट हो, बुक हो, वहां से रिवाइज कर लेना प्रोनाउन को, और रिवाइज कर लेना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, फिर आराम से टेस्ट करते हैं कल, ठीक। सैटरडे 3 to 4 कल भी, अब आपके पास समय है, आराम से सोच लो, कल 10 बजे क्लास होगी। अगर आपका मन कहता है कि कल मैं एक्स्ट्रा क्लास लूं, तो मुझे कल बता देना, शाम तक क्लास लग जाएगी। मेरी तरफ से कोई ऐसा नहीं है, मैं आ जाऊंगी, क्लास ले लूंगी 1 घंटे, बट आप लोग उसमें एग्री होने चाहिए। साइंस वाली मैडम को हटा दिया गया है क्या यार? एक तो मैं मिली नहीं किसी से, क्योंकि मैं रुकती नहीं, क्लास लेके चली जाती हूँ। चलो भाई ठीक है। अरे ये है तो फाइल, 3 फाइल मैं शेयर कर चुकी हूँ डियर, मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ रवि रंजन, मुझे लगता है आपके पास ये पहुंचा नहीं है, मैंने 2 बार शेयर कर दिया इसको। अब आ गया वापिस से, मैं इसको पिन कर देती हूँ फिर से, मुझे लग रहा है पिन भी नहीं होगा ये, देख लो इसको, मैंने अभी एक को अनपिन कर देते हैं। चलो टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, चलो कल मिलते हैं आपसे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, कल मिलते हैं आप सभी से, और आज शाम को 7 बजे मिलते हैं। और हाँ एक और बात, कल मैंने शाम को यूट्यूब पे एक बहुत बढ़िया आप लोगों के एग्जाम के लेवल का एक मैंने कल प्रैक्टिस सेट बनाया था, अगर आपको समय मिल जाए तो कल वाली यूट्यूब की क्लास देख लेना, 7 बजे वाली, बहुत अच्छा लेवल था, बिल्कुल आप ही के एग्जाम के मतलब का था, टीचिंग एग्जाम के पर्पज का था, तो आप उसको टाइम मिल जाए तो देख लीजिएगा। और आज क्लास भी ले लेना अगर आज टाइम आपको मिल जाए 7 PM तो, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे टू ऑल, मिलते हैं शाम को 7 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा, सब्र रखिए और मेहनत और प्रैक्टिस जारी रखिए। ओके बाय बाय।